अब मैं सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को आज के पेपर सेट प्रोवाइड करा देता हूं और आप लोग यहां पे मैच कर लेना अपने अपने उत्तर को। मैंने पहले ही कहा था बहुत ही सरल क्वेश्चन आएगा और मैंने जिस टाइप में आपको जो आईएमपी सेट बताया था उसी टाइप में यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन ये सब फंसे हैं। ठीक है, बाकी मैंने 4 नंबर 5 नंबर और 3 नंबर का मैंने पहले ही बता दिया था, तो वहाँ से क्वेश्चन तो देखने को मिला है पूरा का पूरा, मैं उसी को मैच कर रहा था। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसका भी 1 नंबर के क्वेश्चन, अगर आप लोग गलती किए हैं तो कहाँ कहाँ गलती किए हैं आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे। तो ये वाला प्रश्न देखो, पहला क्या है, बहुपद x² - 4 के शून्यंक है, तो इसके शून्यंक क्या होंगे। तो अगर आप इसको हल करे हों, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि ये हल होगा, कैसे हल होगा, जो 4 है इसको सेकंड साइड में ले जाओगे, पक्षांतर कर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब बचा क्या है, वर्ग है, अगर वर्ग हटा देंगे हम लोग तो x के स्क्वायर के ऊपर से वर्ग हट के कहाँ पे आ जाएगा, वर्ग हटाएंगे तो x हो जाएगा अकेला और अंडर रूट लग जाएगा 4 के अंदर। तो 4 में जैसे ही अंडर रूट लगा तो ये क्या बन गया, प्लस माइनस हो गया। तो प्लस माइनस और अंडर रूट से जब बाहर आता है कितना आया, 2 आया, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2 कहाँ पे है, देखो प्लस में 2 रहेगा और एक रहेगा माइनस में 2, ए में है, तो आपको क्या लेना है, ए मतलब अ। ठीक है, अ ऑप्शन में है, तो आप लोग अगर अ ऑप्शन को लिए हैं तो आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, घनाभ में कुल कितने विकर्णों की संख्या होती है। ये वाला प्रश्न मैंने नहीं बताया था, लेकिन ये अगर घनाभ जानते हो, घनाभ को मैंने जिक्र किया था, लेकिन विकर्ण के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। ठीक है, आईएमपी में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप घनाभ के बारे में घनाभ के बारे में जानते हो, ठीक है, तो पहले आप आयत के बारे में जानो। आयत में, एक आयत में, ठीक है, एक आयत के पृष्ठ में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण। तो घनाभ में टोटल 6 पृष्ठ है, 6 × 2 करो कितना होगा, 12। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे आपको स लेना है। इसके बाद देखो तीसरा क्या है, बिंदु 1 - 3 किस चतुर्थांश में। मैंने चतुर्थांश बताया था, कैसे पहचानना ये भी मैंने बताया था। एक्स वाई जो ऑप्शन है, ठीक है, एक्स वाई जो होता है भुज कोटि के माध्यम से आपको जानना है। तो यहाँ पे देखो एक जो है वो प्लस में है, मतलब एक्स चतुर्थांश में है। ठीक है, मतलब एक्स चतुर्थांश बोल रहा हूँ, एक्स अक्ष में है। और ये जो वाई है, ठीक है, वाई में -3 जाएगा, तो एक्स में प्लस में गया और वाई -3 में, मतलब चतुर्थांश में जाएगा। तो जिन्होंने डी ऑप्शन लिया है, द ऑप्शन, उनका सही होगा। इसके बाद देखो चौथा देखते हैं, 4 और -2 का समांतर माध्य होता है। तो 4 और -2 का मैंने समांतर माध्य भी आपको बताया था, कैसे निकालना है ये भी मैंने बताया था। अगर पूरा वीडियो देखे हो तो आपसे ये प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा, जो जो मैंने बताया था वो। आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 4 - 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो 2 ही आएगा ना। और जितने संख्या उतने से डिवाइड कर देना है 2 से, तो 2/2, ठीक है, 2 बचेगा, तो 2/2 करो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे 1 कहाँ पे है, अ में है, तो आंसर क्या होगा, अ आ जाएगा। इसके बाद है सेक 45 अंश गुणित कॉस 45 अंश, इसको भी मैंने बताया था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया हो, जो सेक है उसको आप चेंज कर लो किसमें, कॉस में, तो सेक कॉस में चेंज करोगे तो 1/cos हो जाएगा 45, और ऊपर में पहले से cos 45 दे, दोनों कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 कहाँ पे है, स में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखें, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे खाली स्थान कहते हैं। ये प्रश्न मैंने बताया था, बार बार बोला था, क्या कहते हैं, मूलधन। मूलधन पर ही ब्याज की गणना की जाती है। अगर वो उस वीडियो को नहीं देखे हो ना तो एक बार जाके देख लेना। ठीक है, मैंने इसे स्पष्ट बताया था कि मूलधन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूलधन लिए उनका सही होगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे समानुपात से आ गया क्वेश्चन, x अनुपात 18:54 हो तो x का मान खाली स्थान होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी मैंने आपको बताया था। कैसे बताया था, देखो अगर 3 मान दिया हो तो बीच वाला मान क्या बन जाता है, ऑटोमेटिकली वो बन जाता है मध्यानुपाती का सूत्र बन जाता है, मतलब 2 बार आएगा। तो 18 2 बार आ गया, तो 18 का वर्ग कर दो, बराबर में लिख दो x × 54, हल करोगे तो ये कट जाएगा। दोनों कटने के बाद जो x का जो टोटल मान आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जिन्होंने 6 लिखा है उनका सही होगा। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, यदि cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा, तो कितना होगा, तो आपको पता है 90 अंश में होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 90 अंश। ठीक है, 90 अंश बस आंसर लेना है यहाँ पे। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर खाली स्थान होती है, परस्पर होती है। यहाँ पे क्या लेना है आपको, आंसर परस्पर लेना है। फिर यहाँ पे पांचवा देखो, उस जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त की खाली स्थान कहलाती है। आपको पता है केंद्र से होकर जाने वाली जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है, क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। यहाँ पे आंसर क्या लेना है, व्यास लेना है। तो जिन्होंने व्यास लिया उनका सही होगा यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, सत्य असत्य देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, यदि 2
त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती है। तो संगत भुजाएं बराबर होती है, ये सत्य है कि असत्य है? ये असत्य है। इसको भी मैंने आपको स्पष्ट बताया था समरूप वाले टॉपिक में कि समरूप में कोण बराबर हो सकते, जरूरी है भुजा बराबर होना। ठीक है, एक जो त्रिभुज है वो छोटा हो सकता है, एक त्रिभुज बड़ा हो सकता है। तो छोटा बड़ा अगर त्रिभुज होता है तो भुजाएं क्या होगा भाई, जो बड़ा त्रिभुज होगा उसकी भुजा ज़्यादा होगा, छोटा त्रिभुज होगा उसकी भुजा छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पे छोटे बड़े में आपको थोड़ा स्पष्ट जानकारी रखना है। ओ ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, असत्य आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा का मान साइन कॉस थीटा होता है। तो ये सही है कि गलत है? ये सही है। ठीक है, आपको यहाँ पे सत्य लेना है। फिर समीकरण निकाय में यदि a1/a2 नॉट इक्वल b/b2 ये अद्वितीय हल है कह रहे हैं, ये सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है, अद्वितीय हल का ये सूत्र ही है। इसके बाद देखो अगला देख लेते हैं, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक y निर्देशांक शून्य होता है। ठीक है, तो ये सही कह रहा है। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सत्य है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अगला जो है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। ये गलत है। अभी मैंने बताया क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो मूलधन यहाँ पे आता तो सत्य होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लेना है आपको, असत्य लेना है। उसके बाद आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो तो बहुत सरल सरल है, बी सेट में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जांचिए।